अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का सब्जेक्ट या जिसे हम टाइटल या जिसको टॉपिक कह सकते हैं वो ये है कि बाइनेंस क्या भागने वाली है या नहीं भागने वाली? अगर भागने वाली है तो क्या करें और अगर नहीं भागने वाली तो क्या करें? और ये जो हमारे मोहतरम सीज़ी टकला साहब हैं, ये कि आगे क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ लॉजिकल डिस्कशन करेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल डिस्कशन करेंगे, कुछ जर्नल चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत है, ये जो तुम स्टार्टिंग में टॉपिक्स या सब्जेक्ट बताएँ, अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो वीडियो पूरी देखें। अगर आप कुछ और सोच कर आएँ, ठीक है, वीडियो किसी और ज़हन से आएँ कि यार शायद कुछ और कुछ सिग्नल मिलने वाला है इस वीडियो में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई सिग्नल या कोई इस तरह का सीन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ इसके बारे में बात करेंगे और मुझे पता है मैंने लंबी कर दी है। हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट मैं लंबी कर लेता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना हो पर हो जाती है बस खत्म। अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या बाइनेंस भागने वाली है या नहीं भागने वाली? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कि इसका आंसर किसी को नहीं पता। इसका आंसर किसी को नहीं पता दुनिया के बंदे को। ठीक है? गौर से सुने वीडियो पूरी देखें, आपको मुतमिन करके भेजूँगा कि आपको करना क्या है आखिर एट द एंड यू व्हाट यू हैव टू डू और ऐसा किया क्यों जा रहा है। ठीक है? इसका आंसर किसी को नहीं पता, इसका आंसर सिर्फ़ टाइम, वक़्त को पता है कि ऐसा है या नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भागता है या कोई हादसा या कोई भी एक्सीडेंट होता है, ठीक है? उसके लिए आपको पहले प्रीपेयर्ड होना पड़ता है, प्री प्लान्ड होना पड़ता है। ठीक है? उसका पता नहीं होता, जब भागता है ना तो बस निकल जाता है और जिसने जाना होता है ना, वो निकल जाता है। हादसा, एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट या कोई भी बैड इवेंट एक्ट होता है, अक्कर होता है। अल्लाह ना करे कहीं आग लग जाती है या व्हाटएवर कुछ भी नेगेटिव होता है। उसके लिए पहले बस प्रिपेयर्ड होना होता है। आपको प्रि प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेनी पड़ती हैं। आपको पहले अपना रिस्क मैनेज करना पड़ता है। हो गया तो वो निकल गया। आप समझ रहे हैं? और अपने आप को बिला वजह तसल्ली ना दें। बिला वजह जो आप चाहते हैं कि वही वही हर जगह सुनाई दे रहा हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हर चीज़ की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको रखनी होती है 5%। सॉल्यूशन की तरफ मैं आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। सुने गौर से। 5 टू 10% या 3 टू 7% या 1 टू 3% आपको हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी रखनी होती है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो जनरली बात करेंगे कि बाइनेंस जनरली जो दिल कर रहा है, दिल ये कर रहा है कि बाइनेंस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, वर्ल्ड टॉप नंबर 1 है, अगर बाइनेंस चलेगी तो क्रिप्टो बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लुट जाएगी, ये हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं जा सकती, ये है, वो है। अच्छी बात है, आपको भी सुन के अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, वाह-वाह! करें सारे। यहाँ तक ठीक है और ऐसा हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ क्योंकि बाइनेंस से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा सब कुछ और ऐसा ही है। मज़े की बात है 99.999% जिसे हम बोलते हैं 99.99% हाई सिक्योर है, कंप्लीटली इंडेक्स्ड है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, यानी कि उस लिहाज से कंप्लीटली ओके है भागने के लिहाज से कि ये भागेगी नहीं। हाँ, इस पे कोई ना कोई टैक्स इंक्रीज़ कर ज किसी कंट्री में इंक्रीज़ हो सकता है, किसी कंट्री में इसकी रेगुलेशन खत्म हो सकती है, किसी कंट्री में फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिप्टो बैन हो सकती है। ज़ाहिर बात है क्रिप्टो बैन होगी तो उस वजह से बाइनेंस बैन एज़ अ बाइनेंस इटसेल्फ अगर बात की जाए ना बाइनेंस इटसेल्फ तो इसने ये कहीं नहीं जाना, ये खुद कहीं नहीं जाना चाहती। आप समझ रहे हैं? इस पे अगर कोई टैक्स की कोई क्या कह सकते हैं, कोई सैंक्शन लग रही है या इसके अलावा कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, किसी भी कंट्री से रिलेटेड इसकी लेवरेज ट्रेडिंग किसी कंट्रीज़ में बंद है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो कंट्री के अपने रूल रेगुलेशंस हैं जो इसके ऊपर अपने रिस्ट्रिक्शंस या रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। जैसे यूएस का जो भी इसके साथ सीन चल रहा है एंड यू गाइस नो दैट, ठीक है? उस पे अलग से वीडियो बनाएँगे, मेन टॉपिक हमारा ये वाला है। तो इटसेल्फ अगर बाइनेंस की बात की जाए, जो इसका चार्ट कहता है, जो इसका डाटा कहता है कि बाइनेंस इज़ ओके, इट इज़ सिक्योर, इट हैज़ देयर ब्लॉकचेन, देयर डेवलपमेंट, देयर प्रोग्रेस एंड देयर समझ रहे हैं इनका अपना जो भी इनका सारा सिनेरियो। इन शॉर्ट फंडामेंटली इनका जो चार्ट है वो तगड़ा है। ग्रीन कैंडल्स वाला एक बुल रन वाला चार्ट है। ठीक है? बट आपको 3 से 5% आपको हमेशा रिस्क मैनेज करके चलना होता है, किसी भी जगह आप कर रहे हैं। वो आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई आपको जो पहली बात मैंने कही है कि इसका चार्ट बहुत अच्छा है फंडामेंटली बाइनेंस इटसेल्फ एक चार्ट बहुत अच्छा है। कोई कंट्री अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रही है, उस पे लगाएगी। कोई कंट्री इसकी रेगुलेशन खत्म करना चाह रही है, करेगी इस ब्रोकर की या इस एक्सचेंज जो भी है, ठीक है? वो करना चाहेगी। बट इटसेल्फ इसका चार्ट फंडामेंटली तगड़ा है, इसने कहीं नहीं जाना अकॉर्डिंग टू चार्ट एनालिसिस। जो इसका चार्ट है किसका? बाइनेंस का, सीज़ी बाइनेंस साहब हमारे मोहतरम जो टकले साहब हैं, इनका और जो बाइनेंस एक्सचेंज है, ये कंप्लीटली ओके है, कंप्लीटली सिक्योर है, इटसेल्फ जो इसका चार्ट है। ये हो गया जी इसका चार्ट एनालिसिस।
अब क्वेश्चन ये है कि 5% तो प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की होती है, 5% इस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। इस टाइम बारिश का मौसम नहीं है बाहर, कि हो सकती है अचानक से बादल बन के 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो वो 5% की प्रोबेबिलिटी कुछ भी करवा सकती है, इसलिए उसके लिए आपने हमेशा अपने आप को तैयार करना होता है, रखना होता है। और उसी को तैयार रखने के लिए आप, कोई चाहता है कि मैं वही बात आती है कि मैं एक्सीडेंट हो जाए मेरा, मतलब अल्लाह ना करे, लेकिन उसको सीट बेल्ट पहननी है, क्योंकि उसको नहीं पता, हो सकता है यार, गाड़ी सिक्योर, एवरीथिंग इज सिक्योर, इतनी खुली रोड है, मोटरवे पे जा रहे हैं M2 पे फुल स्पीड के साथ फॉर एग्जाम्पल, बट सीट बेल्ट पहनी हुई है, राइट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना 5% किसी भी चीज़ की। हेलमेट पहना हुआ है, इंजन गाड़ी का, जहाज़ का एक इंजन बड़ा परफेक्ट होता है, 100% काम कर रहा होता है, एफिशिएंसी 97 से ऊपर होती है, जो जेट इंजन्स होते हैं ऑलमोस्ट 97 98 एफिशिएंसी होती है उनकी, लॉसेस की रेशो बहुत कम होती है, बट स्टिल उन्हें एक और इंजन रखा होता है, क्यों रखा होता है कुछ पता नहीं है। इसीलिए कुछ पता नहीं के लिए कुछ आपको रिस्क मैनेजमेंट या आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपने आपने आपके जो, जब तक ये फ़ियर का एरिया, ये जो फ़ियर मार्केट में जनरल इकोनॉमिकल फ़ियर है, जब तक ये है तो आपने ये करना है कि आपकी जो बैंक अकाउंट है, ठीक है? जो भी आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए जो सेंट्रलाइज़्ड है। सेंट्रलाइज़्ड से मुराद है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है? जो सेंट्रलाइज़्ड है, ठीक है? उस बैंक अकाउंट में अमाउंट हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। बस आप सोच लें कि यार शोएब भाई कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, कुछ सोच के कह रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $100 हैं, ठीक है? आप एक्सचेंज में रख रहे हैं, क्योंकि और एक्सचेंजेज़ में एक दफ़ा बंदा एक एक्सचेंज के साथ कंफर्टेबल हो जाता है और एक्सचेंजेज़ की तरफ एकदम मूव करने का दिल नहीं करता ना, ठीक है? इसका भी मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। जो सेंट्रलाइज़्ड आपके पास बैंक है, एचबीएल, एबीएल हो गया पाकिस्तान के लिहाज़ से, या फॉरेन कंट्री में जो भी एमिरेट्स के या यूएई के, जो भी किसी भी कंट्रीज़ के जो भी बैंक है, उसमें अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए हमेशा। एटलीस्ट 60 टू 80% ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बाइनेंस में अगर 100 है ना, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर 150 लाइक 160 प्लस होने चाहिए। ज बैंक में ज़्यादा होने चाहिए, ताकि आप हमेशा मुतमिन रहो, आप इस खौफ में ना रहो कि अगर भागी तो क्या हो जाएगा मेरे साथ। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसने जाना कहीं नहीं है, लेकिन 5% प्रोबेबिलिटी कुछ भी करवा सकती है। उसके लिए हमेशा तैयार रहना होता है। इसलिए $100 अगर यहाँ पर है तो आपने 160 कहाँ पे रखने हैं? आपने 160 बैंक में हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, डबल टाइम ज़्यादा होने चाहिए। आप 100 भी नहीं बल्कि 200 होने चाहिए। आपकी जो सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट का बैंक है, वहाँ पे 200 ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया ज़्यादा, यहाँ से आप हो गए सैटिस्फाइड। ये हो गया आपके मुतमिन के बाद डबल पड़े हुए हैं बैंक में, उसको तो छेड़ना ही नहीं है ना। इसके अलावा जो 100 है आप एज़ अ ट्रेडिंग के लिए जो यूज़ करते हैं 100, इस 100 में आपने जो सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ़ ट्रेडिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने क्या करना है मेरे भाई, कि आप किसी भी एक्सचेंज में चले जाएँ, बेशक बाइनेंस में चले जाएँ या किसी भी एक्सचेंज में चले जाएँ, तो आपने क्या करना है, अपनी होल्डिंग्स जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए जो भी होल्डिंग्स कर रहे हैं ना, उसको या आपने हार्डवेयर में रखने हैं, बात खत्म। हार्डवेयर हार्डवेयर में रखने हैं या फिर आपने सॉफ्टवेयर में रखने हैं, ठीक है? और हार्डवेयर आप तब बाय करें जब मेरे ख़्याल से आपके पास इतनी ज़्यादा क्रिप्टो हो जो आपकी बैंक अमाउंट से भी ज़्यादा है, आप तब हार्डवेयर यूज़ करें, ठीक है? वैसे भी आप यूज़ करना चाहें तो आप कर लें, अगर आपको लगता है कि यार यूज़ करना चाहिए और आप बहुत एंग्ज़ियस हैं, बहुत एंग्ज़ायटी आप में क्रिएट होती है, परेशान रहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। अगर आप इस तरह की नेचर रखने वाले हैं, तो फिर आप हार्डवेयर ले लें, ठीक है? अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आपके बैंक से भी ज़्यादा अमाउंट ना हो, इतनी ज़्यादा अमाउंट ना हो, तब तक हार्डवेयर की शायद ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आई विल से कि अगर आपको है कि यार अ, थोड़ी अमाउंट में भी ले लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, जो आपको थोड़ी लगती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर वॉलेट में आप अपने प्रॉफ़िट को मूव करते रहा करें। $100 की ट्रेड ली फॉर एग्ज़ाम्पल, $10 प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? लेकिन आपने जो बनाया कि 1 वीक में फॉर एग्ज़ाम्पल $50 बन जाते हैं, ओके। अब 50 में आपने क्या करना है, अब 50 बन गए ना, इस 50 में ब ब 25 यहाँ मूव कर दें सॉफ्टवेयर वॉलेट में, ठीक है? और बाकी के 25 आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। आप समझ रहे, एक्सचेंज पर अपने जो प्रॉफ़िट वाली है ना, सीड अमाउंट रखें, जो प्रॉफ़िट वाली है या तो सॉफ्टवेयर वॉलेट में मूव करते रहें या बैंक वाले में ट्रांसफ़र करें या हार्डवेयर में मूव करें। सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें कभी परेशान नहीं रहेंगे। क्या इसमें बड़ी बात है? पहले ही आपको पता है कि मेरे पास $300 हैं, 200 ऑलरेडी बैंक में पड़े हुए हैं, 100 मेरे पास एक्सचेंज में पड़े हैं। एक्सचेंज बा मिसाल के तौर पे 5% प्रोबेबिलिटी तो किसी चीज़ की भी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कुछ भी हो जाना, 5% की ठीक है? तो 10 आपके पास अबे यार गला ख़राब हो गया, 1 मिनट ये मैं एक सिप ऑफ कॉफ़ी ले लूँ। अबे यार! अच्छा,
तो $100 आप पे रख लिए एक्सचेंज में और $50 आपने क्या कर दिया, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफ़िट बना दिया, 25 आपने सॉफ्टवेयर में डाल दिए और बाकी के 25 आप 25 आप सॉफ्टवेयर में डाल दें, हार्डवेयर में डाल दें और बाकी के 25 बैंक में ट्रांसफ़र करें, ठीक है? सेंट्रलाइज़्ड में आपकी ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए हमेशा। ये बात आपने याद रखनी है ताकि हमेशा सुकून में रहें, कल को कोई मसला हो तो मैनेजर साहब से कहें पुत्र पैसे काट मेरे, बाहर काट। सेंट्रलाइज़्ड में हमेशा होना चाहिए आपके पास, बस वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तकरीबन 3x 4x, मैं तो कहता हूँ 5x एटलीस्ट 5x टाइम ज़्यादा होने चाहिए क्रिप्टो से। 5x जो आपकी सेंट्रलाइज़्ड अमाउंट है, फिर आस्ते-आस्ते उसको यूज़ करें, ग्रो करें, वो जो सारा सीन है वो आप समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है। आपको समझ आई है यार जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ? आई है समझ? इसके अलावा जिस भी आप एक्सचेंज पे चले जाएँ, अभी ये बाइनेंस हो या कोई भी एक्सचेंज हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी आपके सेंट्रलाइज़्ड यानी जो भी आपके बैंक के उसमें 5x टाइम अमाउंट पड़ी है। बाइनेंस में एक्सचेंज में आप थोड़ी बहुत $100 जो भी आपको लगते हैं, आपके पड़े हैं 100 हैं, 5x तो बैंक में पड़ी हुई है, कोई मसला नहीं है। ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप सारी अमाउंट यहाँ डाल देते हैं, फिर आप घबरा जाते हैं, अरे भाई ये गया तो क्या होगा? जाने दें, साइड करें, क्या हुआ 50x 5x है ना, ठीक है, फिर वेट कर लेंगे। 5x बहुत ज़्यादा है, आपका 1x यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, 5x आपके बैंक में पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने प्रॉफिट सेट को सॉफ्टवेयर वॉलेट में मूव किया करें या हार्डवेयर वॉलेट में मूव किया करें और इसके अलावा एक्सचेंज पे सिर्फ ट्रेडिंग किया करें। एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए होता है, ठीक है? जैसे कि आप प्रॉपर्टी वाले के पास जाते हैं, तो आप क्या करते हैं प्रॉपर्टी वाले को? वो पैसे देते हैं और कहते हैं हमें फ़लाँ ज़मीन चाहिए। प्रॉपर्टी वाला उस बंदे का कॉन्टैक्ट करवाता है और आप उसको पैसे देते हैं, वो आप उसको पैसे देते हैं, वो दूसरे बंदे के साथ फाइलिंग होती है और ज़मीन आप लोगों को एक-दूसरे को मिल जाती है। एक्सचेंज है ना, वो प्रॉपर्टी वाला एक्सचेंज कर रहा है ना एक किस्म का, एज़ अ ब्रोकर काम कर रहा है। आपसे पैसे लिए, उससे भी लिए, आपको ज़मीन की ज़रूरत थी, ठीक है, आपको ज़मीन मिल गई, उसको उसके पैसे मिल गए। अब ये थोड़ी है कि आप ज़मीन उसके हवाले कर दो या आप अपने पैसे ही उस प्रॉपर्टी वाले के हवाले कर दो। ऐसा तो आप नहीं करते ना, अपने पैसे अपने बैंक में रखते हैं, अपनी ज़मीन के एकदम ओनरशिप ले लेते हैं, अपने नाम करने लग जाते हैं, पटवारी साहब ढूँढते हैं, पटवारी साहब मेरे नाम कर दें इसको। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, डिजिटल चीज़ों को फिज़िकली चीज़ों के साथ लिंक करके देखें तो ज़िंदगी सुकून में होगी। ठीक है? एक्सचेंज में जाएँ, सीड अमाउंट में ट्रेड करें, सॉफ्टवेयर में फेंकें प्रॉफ़िट को या पार्टी-शार्टी करिए, जो करनी है सॉफ्टवेयर में फेंकें, हार्डवेयर में फेंकें। हार्डवेयर मैंने बताया आप तब करें जब बैंक से भी ज़्यादा अमाउंट हो जाए। अगर लेकिन आपको फिर लगता है यार फिर भी कर लेना चाहिए तो बाय कर लेना, किसने रोका है? बाय कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? बाय करने का तरीका ये है पहले इस पे नेट पे उसका रिव्यूज़ देख लें, कौन-सी बाय करनी है। ये ना हो कि कोई क्रैक वाली बाय कर दें, जिसका न चाइना वाली कोई बाय कर दें। बाय करनी है तो कंपनी की बाय करनी है, ठीक है? बग वाली कोई नहीं, हर चीज़ पे रिव्यू देखना है उसका, ठीक है? हार्डवेयर वॉलेट का भी। उसकी की वगैरह सँभालनी होती है, वो सारा जितना भी सीन है। आई होप कि आज जो मैं बताने की ट्राई करूँ समझ आ गई है, चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समरी करते हैं जी। समरी ये है कि बाइनेंस सेफ़ है, बाइनेंस सिक्योर है और ये फंड क्रिएट किया जा रहा है, जो नज़र आ रहा है चार्ट इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि मार्केट सस्ती हो जाए और 12,000 13,000 14,000 तक एक दफ़ा इसको लेकर जाए, वहाँ से इसको एक हाई लेवल का पुल बैक दें 20K तक। ये नज़र आ रहा है, चार्ट ये कह रहा है, ठीक है? ये एक अच्छी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। बाकी बाइनेंस इटसेल्फ सेफ है, सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, हर लिहाज से ओके है। हाँ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपने रूल रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। इसका चार्ट बहुत अच्छा है, इसकी अपनी ब्लॉकचेन है, इसके अपने कॉइन्स, टेबल एटसेट्रा बहुत बहुत है। समझ रहे हैं? बड़े-बड़े फुटबॉलर्स, बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ इसकी कोलैबोरेशन होती है, तो बड़े-बड़े प्लेयर एवें इसके साथ कोलैबोरेशन नहीं करते। उनको पता है कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, समझ रहे हैं? तभी वो कोलैबोरेशन करते हैं। जैसे हमारे रोनाल्डो हो गए, मेसी, एटसेट्रा है, जितने भी सारे सीन ठीक है? वो एवें किसी बंदे के साथ एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन नहीं करते या उसका स्पॉन्सर्ड एड स्पॉन्सरिंग नहीं कर रहे होते। इसका मतलब उनको पता है कि मैं किस चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। कॉमन सी बात है, ठीक है? सेफ है, ओके है, हर चीज़ है, लेकिन जो 1% प्रोबेबिलिटी या 0.01% प्रोबेबिलिटी हर चीज़ की होती है। उसके लिए सेफ्टी मैंने बता दिया, प्रोटेक्शन कि सेंट्रलाइज़्ड बैंक में आपकी अमाउंट ज़्यादा पड़ी होनी चाहिए, 5x टाइम एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? एक्सचेंज में वो अमाउंट रखें जिसकी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और प्रॉफ़िट बन रहे हैं, उन प्रॉफ़िट्स को आप सॉफ्टवेयर वॉलेट में, हार्डवेयर में मूव करते रहें और फिर जो उसको फिर उस लिहाज से अपनी रेगुलेशन करते रहें, इतनी सी बात है। अब मैं क्या बताऊँ और ये आप हर एक्सचेंज के लिए अप्लाई होता है। आप थोड़ी ही प्रॉपर्टी वाले को पैसे और ज़मीन दे देते हो कि भाई साहब मैं सोने जा रहा हूँ, आप मेरी प्रॉपर्टी भी रख लें, ज़मीन भी रख लें। अरे उसी दिन आप कागज़ पे स्टैम्प लगवा के अपने अपने नाम कर लेते हैं। अपने नाम करवा लेते हैं और पूरी एफ़िडेविट के ऊपर लिख लेते हैं भाई साहब, एफ़िडेविट पे आप लिख लेते हैं भाई मेरे नाम हो गया, आप ये ज़मीन या जो भी सारा सीन है। बात समझ रहे हैं? ये थी अखलाकी बातें और कुछ लॉजिकल बातें, जो मैंने आपको बता दी हैं कि आपको लाइफ़ में भी ऐसे करना है, ठीक है? ये तो मैं आपको एक्सचेंज का बता रहा हूँ, उसको लाइफ में भी आपको ऐसा करना होता है कि आपने अपने आप को सैटिस्फाई रखने के लिए आपके पास एक इस तरह की बैकअप होना चाहिए कि आप कहें कि यार 0.001% ऑफ प्रोबेबिलिटी या 5% प्रोबेबिलिटी या लाइक 3 टू 5% प्रोबेबिलिटी तो हर एक चीज़ की होती है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना है। वो मैंने आपको बता दिया है। बार-बार मैं 1 सेकंड वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? आई होप कि मेरी बात उतर गई है आपके दिल में। हमारा काम था पहुँचा देना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जो भी प्रेस करें, आपके फ़ायदे की चीज़ है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो जो कुछ करता हूँ, मैं दिल से चीज़ बनाऊँ, जो चीज़ खुद अप्लाई करता हूँ, आपको मैं बताऊँ कि यार आपको ये अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है?
राइट? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शिंक है मौजूद हैं, उनको आप देखें। और बाकी सिग्नल ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मूड है, दिल है, नियत है, तो आप जॉइन करें। लॉसेस वगैरह इंशाल्लाह आपके रिकवर हो जाएँगे और आप लोग प्रॉफ़िट बनाएँगे बहुत प्यारे वाला, बहुत मज़ा आएगा। सिग्नल ग्रुप जहाँ डेली 3, 4, 5 सिग्नल हम देते हैं, लाइव सेशन होते हैं, रेगुलरली आपकी हेल्प की जाती है। राइट साइड पे वीडियो आ रही होगी, उस पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा सिग्नल ग्रुप कैसे जॉइन करते हैं। राइट साइड पे वीडियो आ रही होगी। टेक केयर, कीप इन प्रेज़, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।